उन मित्रों की मुलाकात कॉलेज में हुई, दोस्ती बढ़ती गई। दोनों संभ्रांत परिवार के थे। यहाँ संभ्रांत माने धनी नहीं और निर्धन भी नहीं। संभ्रांत मतलब अच्छे इज्जतदार परिवार के दोनों बच्चे थे। दोनों की दोस्ती बढ़ती गई, दोनों साथ बढ़ते गए। दोनों ने कोर्स पूरा कर लिया। एक ने बोला मैं तो बिजनेस करूंगा, मुझे बिजनेस अच्छा लगता है। उसने बिजनेस आरंभ किया। दूसरा जो दोस्त था उसके मन में पता नहीं कैसे वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। वो एक मिशन में जाने लग गया। वहाँ गुरुजी का आश्रय लिया और वेद, वेदांत, गीता, उपनिषद, संहिता आदि का अध्ययन करने लग गया। लोगों ने कहा बता इतना पढ़ लिख कर अगला बाबा जी बन के घूम रहा है, और एक दूसरा दोस्त देखो कितना बिजनेस कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, नाम कमा रहा है। बिजनेसमैन दोस्त ने उस साधु बने हुए दोस्त से कहा कि तुम भी सब छोड़ो, चलो हरि नाम जपना, भगवान का नाम जपना तो ठीक है, तुम भी आओ मेरे बिजनेस में, मुझे ज्वाइन कर लो। उसने बोला देखो अब मन नहीं लगता इस माया मोह विषय संपत्ति की चीज़ों में। जितनी रोटी खानी है, जितना अन्न खाना है वो मुझे मिल जाता है। उसके माँ बाप भी थोड़ा सा परेशान हुए कि बच्चा हमारा कुछ कर नहीं रहा है, क्या सारा दिन हरि बोल राधे राधे कर रहा है। समय बीतता गया। बिजनेसमैन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। पहले लखपति, फिर करोड़पति, फिर अरबपति, फिर खरबपति। उसके बाद ऐसा काल ने चक्र घुमाया, समय चक्र के फेर में वो आया कि उसका बिजनेस डाउन होने लग गया। फिर अब वो खरबपति से अरबपति हो गया, उसके बाद करोड़पति हो गया, लखपति हो गया, फिर रोडपति हो गया। बहुत बुरा हाल हो गया, रोने जैसा स्थिति बन गई। उधार में सिर के बाल बिक गए। उधर उसका जो दूसरा दोस्त था वो और बड़े बाबा जी बन गए और अपने गुरु जी से अनुमति लेकर पहाड़ों में चले गए। कंदराओं में रहते थे, कंदमूल खाते थे, दिन रात ओम नमः शिवाय और हरे कृष्ण नाम का जप करते थे। वो पता नहीं कहाँ है, किसी को नहीं पता। इसी बीच अखबारों में एक बाबा जी के बारे में अक्सर आने लग गया, समाचारों में, नेट में। उस बिजनेसमैन दोस्त ने सोचा अरे बड़े पहुँचे बाबा हैं, जाओ उनसे मिल के आऊँ। लोगों ने बोला हाँ भाई मिल के आओ, सारी समस्याओं का वो जड़ से समाप्त कर देते हैं, बहुत ही पहुँचे बाबा हैं। जब वहाँ पहुँचे, वहाँ देखा उन्होंने उस भयंकर ठंड में भी केवल लंगोट पहन के वो ध्यान मग्न है, लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। बोले बाबा जी का ध्यान भग्न होने दो। ध्यान भग्न हुआ। उन्होंने लोगों से बोला भाई क्या दिक्कत है, तुम लोग क्यों मुझे परेशान करते हो। लोगों ने अपनी अपनी दिक्कतें बताई। उन्होंने बोला कोई बात नहीं प्रभु, सब ठीक कर लेंगे। अब उस दोस्त की बारी। दोस्त ने उनका पैर छुआ, दंडवत प्रणाम किया और बोला प्रभु मुझे बहुत दिक्कत है, मुझे बहुत परेशानी है। अब जरा सोचिएगा, वो जो बाबा जी हैं वही बाबा जी जो बचपन में उनके दोस्त थे। बाबा जी ने पहचान लिया क्योंकि बिजनेसमैन का जो रंग रूप, पहनावा, सब कुछ वही था। मगर बाबा जी तो बाबा जी बन गए। लंबी लंबी दाढ़ी, पके हुए बाल, शरीर में केवल जनेऊ के अलावा, गले में तुलसी माला के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ तक कपड़ा भी नहीं है, लंगोट पहन के बैठे हुए हैं। तो उनको बिजनेसमैन दोस्त पहचान नहीं पाया। और कहने का अर्थ है कि वो जो बाबा जी बन के पूरा काम धाम सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी चाकरी बिजनेस कुछ नहीं किया और पढ़ाई लिखाई का कोई लाभ नहीं लिया और भगवत कथा पाठ करता रहा, भगवान के शरण में चला गया। वो इतने बड़े बाबा जी बन गए, बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। और बाबा जी ने कहीं बताया भी नहीं मैं कौन हूँ, क्योंकि संन्यास लेने के बाद पिछले आश्रम, पूर्वाश्रम के बारे में सोचना भी पाप है। अतः बाबा जी ने बताया नहीं कि मैं तुम्हारा ही बचपन का दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे कॉलेज का साथी हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हारा जो भी दिक्कत तुम्हें हो रहा है सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो। बाबा जी इंग्लिश भी जानते थे, इंग्लिश भी बोलते थे, संस्कृत भी बोलते थे, बांग्ला और हिंदी भी बोलते थे। बिजनेसमैन वापस आए और बहुत बड़ा दोबारा फिर से बिजनेसमैन बन गए। उन्होंने बोला सारा कमाल उसी बाबा जी का है। उसे पता ही नहीं था कि वो बाबा जी उसी का बचपन का, उसी का दोस्त है, कॉलेज का साथी है। तो कहने का अर्थ समझ रहे हैं कि कर्म करने की मनाही नहीं है, मगर काल चक्र कैसा है। जो भगवान की शरण में चला गया, इतने बड़े बाबा जी बन गया, सब कुछ छोड़ने के बाद लोग उनकी शरण में जा रहे हैं
और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, खिलाड़ी हैं, बाबा जी के चरणों में शरणागत हो रहे हैं, करे प्रभु मेरा उद्धार करो, मेरा नुकसान पूरा करो, मेरा फॉर्म वापस कर दो, बहुत परेशानी में हूँ। ये जो है नियति है, विधाता का विधान है, जैसा कर्म करेंगे ऐसा फल मिलेगा। बिजनेस करना गलत नहीं है, परंतु समय चक्र कौन जानता, हमारे हाथ में नहीं है। मगर वो जो दूसरे दोस्त हैं तो भगवान की शरण में है, तो उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और वो जो है, क्योंकि सही बात है, जब वो भूख प्यास से भी ऊपर हो चुके हैं, भूख लगेगा तो कंदमूल खाएंगे, जड़ी बूटी खाएंगे, भूख लगने पर कुछ भी खा लेंगे, हवा खा के रह जाएंगे। पानी की प्यास लगेगी तो बर्फ, जो गंगा जल माना जाता है, वो पहाड़ों का जो बर्फ है गंगा जल ही है, वो पी के वो संतुष्ट हैं। तो इसलिए वो भगवान की शरण में जा चुके हैं। भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं रह गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम